और मैं साथ ही इन्वाइट करना चाहूँगा वेदगंज से सुजय रॉय, शोभी दास, मैं इन्वाइट करना चाहूँगा स्टेज पर कि मंच पर आए। और हाथाली उठके दीजिए भाई, हाथाली जोड़ा उठके जोड़ा। तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगा पहली बार, हाँ प्रोग्राम में पहला बार कलकत्ता प्रोग्राम में आया। थैंक यू सो मच। डिमांड था लोगों का। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स पहली बार कलकत्ता में फॉर अ रिकग्निशन प्रोग्राम। सो जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा कि सब गुड मॉर्निंग से शुरुआत कर रहे थे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबने खाना भी खाया लग रही था। आई थॉट स्विमिंग करके भी जोश आया होगा। से गुड मॉर्निंग। इसको कहते हैं जोश। वैसे पोडियम मेरी साइड से थोड़ा बड़ा लगाया है तो मुझे लगता है मैं छुप जाऊंगी, सो आई शुड कम इन फ्रंट। एंड छोटा बम बड़ा धमाका सुना ही होगा, तो सोचा कि कलकत्ता की इस भूमि पे जाके कुछ धमाके कर जाए, कुछ बोला जाए, कुछ बताया जाए, स्मार्ट वैल्यू से रूबरू कराया जाए। बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो सोचा इस बार सुजय सर की टीम में जाके देखा जाए कि मैन वर्सेस वुमेन क्या रेशो है, क्या मेंटेन करा जाए, 50-50 पे लाया जाए। तो स्टडी करके भी आए हैं। अभी 30-60 वाला रेशो है, उसको कैसे 50-50 में करा जाए। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़के भाग जाए, उसमें लड़के आगे बढ़े, अपने साथ अपने जितने भी आपके फेलो है और कलीग्स हैं उनको आगे बढ़ाएं उनके परिवार से। तो मैं एक छोटी प्रेजेंटेशन के साथ आई हूँ जिसमें स्मार्ट वैल्यू से बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता भी होंगी, नहीं भी होंगी, कुछ नई चीज़ें मैं बताऊंगी यहाँ पे आप सभी को। सो विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ओके, सो इंडिया की पॉपुलेशन का हिस्सा, जैसे आप जानते हैं कि मोदी जी कोरोना के टाइम पे रोज आके बोल जाते थे, तो थोड़ा मुझे आइडिया हो गया। कभी वो बोले 130 करोड़, कभी बोले 126 करोड़। तो एक और एवरेज लगाया कि इस वक्त हमारे यहाँ पे मेल्स जो है ऑलमोस्ट 52% है और फीमेल्स 48% है। क्योंकि ज़माना बदल गया, टाइम बदल गया, सोच बदल गई, लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं और लोगों को भी जागरूक हो चुके हैं कि लड़के लड़कियाँ मिलके कंधे से कंधा मिला के हर एक बिजनेस में, प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, स्पेशली द टीम जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। और आज मैं मेरा मेन मकसद है कि वुमेन एम्पावरमेंट को मैं फोकस करूँ, पावरफुल प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ और ये बताऊँ कि यस इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है। जैसे क्रिस्टन ने बोला कि सुबह बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इसको लेके, इसको अपने कंधे पे लेके, अपनी थकान लेके, अपनी मजबूरी लेके मुझे आगे नहीं बढ़ना। इसको मेरी शान है, मैं माँ हूँ, 2 बच्चे हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट उसके साथ साथ अपना करियर, अपना आगे बढ़ना और अपने को पहचान बना के, अपने को आइडल बना के, अगर मैं और किसी को ये चीज़ दिखा सकती हूँ और मुझे देख के लोग आगे बढ़ सकते, तो आई रियली फील प्राउड ऑल ऑफ यू कि हम सब लोग आगे बढ़े स्मार्ट वैल्यू के प्लेटफॉर्म में, लड़के लड़कियाँ बहुत आगे जाए। सो इंडिया की पॉपुलेशन में आप देखेंगे और स्मार्ट वैल्यू की पॉपुलेशन में अगर मैं पूरा डेटाबेस चेक करती हूँ तो 52% फीमेल है, मेल 48% है। तो यहाँ पे उल्टा है। तो मैं चाहती हूँ कि हर टीम में अगर किसी को इस चीज को देख लीजिए, कैप्चर करिए इस मूवमेंट को। और यहाँ पे FLDC प्रोग्राम में फ्यूचर लीडर्स, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा कि आज वाकई में फ्यूचर लीडर्स तैयार कर रहे हैं। मेरे घर में मेरा बेटा कभी कभी बोलता है कि मम्मा स्मार्ट वैल्यू में जिंदाबाद। अच्छा बेटा क्या हो गया अचानक? मैंने आपके प्रोग्राम में लोग बोलते हैं ना, बिकॉज मैं अपने प्रोग्राम सुनती हूँ, आपके सफल कदम सुनती हूँ, कल वुमेन एम्पावरमेंट सुन रही थी, आई यूज्ड टू लिसन। तो बच्चे भी सुनते हैं उस चीज़ को। तो मैं चाहती हूँ कि हम जिस तरीके से स्मार्ट वैल्यू में बढ़ रहे हैं उस तरीके से हमारा बिजनेस भी बढ़े। आप सबको छोटा सा दोबारा एक स्लाइड कि 18-19 में ये जो ब्लू बार है ये फीमेल्स का है, रेड वाला बार मेल्स का है। 18-19 में आप देखेंगे कि मेल्स थोड़े ज़्यादा थे, 19-20 में थोड़े कम हुए। ये नहीं बोलूँगी चले गए, हो सकता है कि उन्होंने अपने साथी को, कलीग्स को इंस्पायर किया, प्रमोट किया। और आज आप देखोगे 20-21 में मेल्स थोड़े से
कम है, मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल कम है, बट फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। और नारी शक्ति ऑफ कोर्स, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी अगेन कि युवा शक्ति या फिर हमारे यहाँ पे मेल्स नहीं है, बट इस चीज़ को हम जरूर प्रमोट करें कि बढ़ते जा रहे हैं आगे। जैसा कि कृष्ण ने बताया कि SPL 9 में हम लोग 10 में आने वाले और भी SPL 9 में हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे अचीवर्स उस चीज़ को अचीव करें। हमारा टारगेट ये नहीं कि अचीवर्स अचीव ना करें, हमारा ये टारगेट है कि अचीवर्स कैसे उसको अचीव करें, कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आए। तो आप देखेंगे कि 9 और 10 की मैंने जब कल देख रही थी स्टडी, 10 हमारी लिस्ट अभी अपलोड हो जाएगी कल या परसों में, उसमें देखेंगे मेल 62% था, फीमेल 37। इस बार मेल 60% है, फीमेल 39, 2% से अगेन फीमेल इंक्रीज्ड। इस तरीके का डेटा देख के मुझे लगता है कि यस, फीमेल आगे बढ़ रही है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है बिजनेस में, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी एंटायर टीम ऑफ इंडिया। वुमेन एम्पावरमेंट जो आजकल आप देखोगे हमारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और हम भी रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितनी भी वुमेन्स है कि उनका भी एक ना एक इंटरव्यू है, अपना लक्ष्य बनाइए कि हम इस तरीके से अचीव करेंगे। एक दिन हमारा भी इंटरव्यू स्मार्ट वैल्यू के प्लेटफॉर्म पे आए कि क्या कैसी परिस्थितियों में हमने ऐसा काम किया कि हम इतने आगे बढ़े और आज हमें लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। तब मुझे भी एंट्री नहीं मिल पाई, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जब यूट्यूब में लिंक करने लगी तो 500 ऑलरेडी वहाँ पे क्रॉस हो चुके थे। सो आई वॉज वेटिंग कि भी मुझे कोई इन करवा लो, बट कोई सुनने वाला नहीं था, तो आई थॉट मैं रिकॉर्डेड में ही देख लूंगी। बट आई फील प्राउड कि उस टाइम उस इंटरव्यू को सुनने के लिए, और जब मैंने कल सुना, इससे पहले अंजुम का सुना, कल मायावती का सुना, तो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो मैं इस चीज़ को अपने से भी कनेक्ट करती हूँ कि यार एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रही हैं। और आपका एक वक्त, एक जो सोचने का हमारा नजरिया होता है, बीइंग अ फीमेल, बहुत बार वुमेन एम्पावरमेंट में क्या कहा गया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जहाँ पे नापा तोला जाता है कि नहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज चेंज दिस सेंटेंस। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बराबर कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो जब तक हमारे अंदर जोश है, हमारे अंदर वो लगन है, हम बहुत कुछ कर जाएंगे। और जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में चल रहे, बेटी बचाओ का था, बेटी पढ़ाओ का था, ये सारे जब फीमेल्स के डॉरी सिस्टम को खत्म किया गया, तो इन सबको देखते हुए स्मार्ट वैल्यू ने भी बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट किया है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो अभी आया है, अभी 2 हमारे एपिसोड हुए हैं, आप आई होप आप सब लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे। कभी कभी एक इमोशनल सा फैक्ट आता है कि यार ऐसा भी हुआ होगा, कैसे इसने अपने आप को कोप अप करा होगा। जब 4 बातें सुनी होगी तो उसको सुने का अनसुना करना और सुन के उस चीज़ को परख के आगे बढ़ना में बहुत फर्क होता है। तो हम सब जब सुन के परख के उसको आगे बढ़ते हैं तो हम इस तरीके के लीडर्स क्रिएट करते हैं। और स्मार्ट वैल्यू आज 2 नहीं, इस तरीके के बहुत सारे लीडर्स फ्यूचर में क्रिएट करेंगे। एंड आई विश मैं इस तरीके के सारे प्रोग्राम्स में इतनी स्लाइड्स दिखाऊं कि लोग बोले मैडम प्रोग्राम खत्म हो गया, अपना स्लाइड्स आप बाद में भेज देना। सो दीज आर द इंटरव्यूज जहाँ पे सुन के बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे SPL 9 में और 10 में आने वाले में अचीवर्स है, कोई कार ले जा रहा है। आज मैंने आते ही सुना, हमारे एसोसिएट से, मैं नाम भूल गई, उन्होंने मकान खरीदा। कितना अच्छा फील होता है अंदर से, अपनी मेहनत का पैसा। और जब हम अपने पेरेंट्स को और अपने घर वालों को बताते हैं कि देखो मैंने मकान बना लिया, तो उसका जो एक फील होता है, आई थिंक आप सब समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, लीडर्स ने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। और जिन लड़कियां कर रही हैं, लड़के तो करिए, आप सब इसी मकसद से आए हैं कि हम आने वाले टाइम पे बहुत कुछ करेंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, पर कहाँ से लेंगे? स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है, था, रहेगा। मैं दोबारा इस पॉइंट को बोलूंगी, जैसे सबने बोला कि लॉकडाउन में तो छोड़ो बहुत सारी कंपनियां आई गई। इनफैक्ट जब हमने मिनिस्ट्री में अपने पेपर्स दिए थे उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां आई थी। लिस्ट में नाम हमारा बहुत नीचे था, धीरे धीरे हमारा नाम ऊपर आ गया, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्मार्ट वैल्यू की बहुत है और आने वाली टाइम पे बनी रहेगी। तो स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है, था और यस। सो दीज आर द अचीवर्स। ये तो बहुत छोटी चीज है क्योंकि इसमें बड़ी वाली गाड़ी फिट नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे लीडर्स लाइव दिखा रहे हैं आजकल, तो मैं नहीं चाहती यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ी दिखाई जाए। बहुत सारे हमारे ग्रोथ
पॉइंट हमने प्रोग्राम शुरू करे हैं, जिसमें रीपरचेज है, लॉयल्टी है, स्मार्ट डायरेक्ट है, ऑनलाइन के लिए स्मार्ट शॉपी एंड ली मार्ट है। जैसा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं। मैं लास्ट ईयर लॉकडाउन में हमने वर्क फ्रॉम होम करते करते विटामिन सी लॉन्च किया, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ एन आवर। उस टाइम पे जरूरत थी विटामिन सी की। उसके बाद हमने नीम आए, गिलोय आए, बहुत सारी गार्लिक टैबलेट्स आई। उस वक्त हमने जर्म प्रोटेक्टर सोप भी लॉन्च किया, क्योंकि हाथ धोना नहाना ही हमारा मकसद बन गया था। ऐसा लगता था ऑफिस से आके बस पहले आधा घंटा नहा लो। फिर धीरे धीरे वो मिथ हमारे दिमाग से निकला, तो फिर लगा चलो बाल धोना बंद करते हैं, वरना बाल ही खड़ जाएंगे। फिर धीरे धीरे लगा कोरोना के साथ तो जिंदगी हमने बितानी है, बिता रहे हैं ना। आज भी तो इतने पास बैठे, कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा कोरोना पता भी नहीं चलेगा। बट हम ऐसे ही आएंगे ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि हम भी कब तक इस चीज से घर पे बैठे रहेंगे। काम तो करना है ना, आगे तो बढ़ना है ना, रुक तो सकते नहीं। तो फिर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के लिए हम कुछ नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब किसी दिन की शुरुआत करनी हो, किसी मेहमान को बुलाना, तो क्या खिलाओगे? खाना तो खिलाओगे, टेस्टी तो बनाना पड़ेगा, तो मसाले तो लाओगे ना। अब बाहर के मसाले लाने बंद कर दो, अब अपना नहीं बनाना है, स्मार्ट वैल्यू का लाना है।